बहुत जहर लग रही है इस वक्त तो मुझे अलीना हसीब। लीना अली, उसका तो नाम ही ना लो मेरे सामने, जहर से भी ज्यादा बुरा लगता है मुझे वो। तुम्हें जैसा भी लगता है तो वो मेरा शौहर ही ना। एक बात बताओ, बहुत शौक है तुम्हें उस घटिया इंसान की बीवी बन के रहने का? अपने आप को इतना गिरा लिया कि जो काम तुमने किया ही नहीं उसका इतराफ करके आ गए हो। हाँ भाई, मान लिया मेरा ही गुनाह है, आओ मुझे सजा दो। तो क्या करती मैं? हाँ, अपनी जिंदगी को तबाह कर ही ली है मैंने, तुम्हारी भी होने देती क्या? अब क्या करोगी? उस घर में इज्जत से रह सकोगी अब? इज्जत? इस माशरे में औरत को इज्जत मिली ही कहाँ है? इतनी औरतें जो रह रही हैं मार खा के, बगैर इज्जत के, रोती हैं, पिटती हैं, लेकिन जी रही हैं। मैं भी जी लूंगी। अलीना, तुम में और दूसरी औरतों में कुछ तो फर्क होगा ना, और होना चाहिए। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और जिन औरतों की तुम बात कर रही हो ना, वो गांव की अनपढ़ और जाहिल गवार औरतें होगी। कोई फर्क नहीं है रमशा, मैं भी एक आम औरत ही हूँ, घर में बैठी बाकी सब जैसी आम। तालीम औरत का मयार और इज्जत तय नहीं करती। पढ़ी लिखी औरतें भी उतनी ही मजबूर होती है जितनी की अनपढ़। जो भी था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था अलीना। उस शख्स की बात मानकर तुमने अपने वजूद को ही गलत साबित कर दिया। मुझ जैसी लड़की और करती भी क्या? हाँ, जिसके सर पे बाप जैसा मजबूत साया ना हो, जिसका भाई बाहर बैठा हो, माँ बीमार हो और परेशान रहती हो अपनी बेटियों के लिए, तो क्या करती मैं? एक रिश्ता ही तो था, ऐसे 10 और आ जाते। वो 10 के 10 भी एक जैसे होते। हमेशा तुम्हें समझना होगा कि ये माशरा कभी नहीं बदलेगा। हमने तुम्हें इसी माशरे में बयाना है और तुमने इसी माशरे में रहना है। समझ आई तुम्हें? इस बार तो फ्लाइट इतनी लंबी हो गई थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड आई वाज सो एक्साइटेड। तुम्हारी शादी हो रही है भाई, दिल चाह रहा था जल्दी से उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। आई वाज सो एक्साइटेड। अलीना से मिलने का इतना शौक हो रहा था, उससे बातें करने का, कि बस मत पूछो। आसिफ भाई और तैमूर नहीं आएंगे? और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? एक बार डेट तो फाइनल हो जाए। पता है, मैंने आसिफ से इतनी बातें की अलीना के बारे में, वो तंग आ गया मुझसे। आप ही मुझे कुछ बताना है आपको। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि अलीना से कब मिलवा रहे हो मुझे? मुझे यही बताना था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो अलीना नहीं है। क्या मतलब अलीना नहीं है? तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते। हाँ, ऐसा ही था, पर अब नहीं। क्या कह रहे हो तुम शहजाद? What are you saying? अभी जिस लड़की से मेरी दोस्ती है वो अलीना नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम अलीना से बातें करते हो। वो सब क्या था? वो मैं आपसे गलत कहता था। कौन है वो लड़की? Who's she? उसका नाम हिना है, रिश्ते करवाने वाली शनाज आंटी की बेटी है। तुम क्या कह रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम उस लड़की के साथ शादी करोगे? शनाज की बेटी के साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा उसका कोई जोड़ ही नहीं है। आप बैठे, मैं For God's sake यार, मेरी बात तो सुने। अच्छा, लिसन टू मी, आई कैन एक्सप्लेन। तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो मुझे कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मुझे अम्मा।
इतनी सारी कॉल्स कर चुकी हूँ शहजाद को, एक भी नहीं उठाई उसने। पता नहीं क्या चल रहा होगा उन लोगों के दिमाग में। वैसे भी उसकी बहन बहुत तेज है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। शहजाद तो उसके हुक्म पर चलता है और अंधा एतमाद करता है उस पर। अम्मा अच्छा बोलो, बस दुआ करो कि सब खैर खैरियत से हो जाए। हाँ बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारी किस्मत के लिए दुआएं कर रही होती हूँ। हाय अल्लाह, मेरी किस्मत को क्या हो गया? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला का बहुत करम है मुझ पे। जो चाहती हूँ ना पा भी लेती हूँ, और ये सब कुछ पाने के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है, तो अल्लाह मियां ऐसे थोड़ी ना मेरी मेहनत को रद्द जाने देंगे। हाँ बेटा, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें मुझसे भी ज्यादा। नेल कलर क्यों नहीं लगाती हैं आप कभी? नमाज पढ़ती हूँ ना पगली। बस अल्लाह सब अच्छा करते हैं। अच्छा तेल लगा दो, मेरे बाल में इतने बुरे हो रहे हैं आज। चलो हटो, बस फौरन फ्री हो जाती हो तुम तो। I don't believe this. किस कदर चालाक है दोनों माँ बेटियां। तस्वीर किसी की दिखाई और अपनी बेटी के लिए रास्ते बनाती रही। अरे तुम्हें बेवकूफ बनाया शहजाद दोनों ने। ऐसा नहीं है आप बात को समझिए तो सही। अरे वो माँ बेटियां कितनी तेज निकली हैं। किस तरह उन्होंने अपना मतलब पूरा करने के लिए तुम्हें शीशे में उतारा है। कांच यू सी तुम्हें नजर नहीं आता है? उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट है तो इस घर में, तुम्हारी दौलत में। क्या हो गया तुम्हें? अभी आप ऐसे किसी के भी बारे में जजमेंटल कैसे हो सकती हैं? आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए। मैं एक रिश्ता करवाने वाली की बेटी से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। इट्स अ बिग नो। सुन लिया तुमने? अरे तुम्हें कितनी चालाकी के साथ उसने बेवकूफ बनाया। ओके फाइन, अगर आप इस जगह मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो फिर भूल जाए मेरी शादी को भी। अभी आप क्यों नहीं समझ रही? मैं ऐसे ही हर दूसरी लड़की के लिए अपने दिल को तैयार नहीं कर सकता, बार बार मोहब्बत नहीं कर सकता। ये मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है। तुम्हारे साथ धोखा है, ये मोहब्बत नहीं है। तो गॉड सेक। मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझे मेरे माजी से निकाला है उसने। You know what, शहजाद? तुम्हारी इसी मासूमियत और सादा फितरत का उस लड़की ने फायदा उठाया है, धोखा दिया, तुम्हें उल्लू बनाया। अभी प्लीज, मोहब्बत करती है वो मुझसे और मैं भी। मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना नहीं करूंगा। और इस बार मैंने भी कसम खाई है, वही कसम जो आपने खाई थी मेरी शादी को लेकर। अब या तो आप अपनी कसम पूरी कीजिए या मैं करूंगा। देखा बेटा, जरा सा छुप जाने से सब कितना ठीक हो जाता है। अब वो लोग कल आ रहे हैं खुद से तुम्हें लेने के लिए। बेटा, जो झुक जाता है ना वो कभी नहीं टूटता। तुम तो बहुत प्यारी बेटी हो मेरी। जी, जो फांसी चढ़ने के लिए तैयार है वो प्यारी बेटी है, और जो सच बोलती है वो मुंह फट और बदतमीज है। क्यों अपनी बहन का दिमाग खराब कर रही हो? तुम खामोश नहीं रह सकती? अम्मी, मुझे ना ऐसी किसी चीज को खराब करने का शौक नहीं है जो ऑलरेडी खराब हो। अच्छा जाओ, कोई काम करो तुम, और अपनी सोच को ना किसी मस्बत काम में लगाया करो। और वो लोग कल आए रहे हैं ना,
तो खाना तुम ही बनाओगी। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी, मुझे ना कोई शौक नहीं उन लोग के लिए खाना बनाने का, और अगर मैं उन लोग के लिए खाना बनाऊंगी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अलीना से मोहब्बत है। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आप इतना एहसान करेंगी। और उनके खाने में ना थोड़ा सा जहर भी मिला दूं। अच्छा बकवास मत किया करो। और सुनो, मेरे लिए चाय बना दो, सर में दर्द हो रही है मेरे। जी अम्मी, और कुछ? जाओ जाओ चाय बनाओ। उफ तौबा, इस लड़की से ना बहुत परेशान हूँ मैं। और बेटा तुम ना कल अच्छे से तैयार हो जाना, हैं? कहाँ थे आप शहजाद? मैं कल से पागलों की तरह आपको ढूंढ रही हूँ, कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कुछ हो गया है। क्या हो गया? मुझे लगा जैसे मैंने आपको खो दिया हो। खोना इतना आसान नहीं होता जैसे पाना मुश्किल होता है। वैसे सब ठीक है ना? आपकी आप ही ने आना था, वो आ गई क्या? हाँ, आ गई। आपने उन्हें बताया मेरे बारे में? हाँ, बता दिया सब। क्या कहा फिर उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहा होगा ना? कह रहा हूं ना, कुछ नहीं कहा। तो फिर अब क्या? मेरा मतलब है वो आएंगी ना हमारे घर? देखो क्या होता है। आप बैठे तो सही। अब फिर कभी सही। एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। मैंने सोचा रास्ते से अलीना को पिक करते हुए चलते हैं। वो तो ठीक है। अली बेटा, खाना बिल्कुल रेडी है, 2 मिनट में लग जाएगा। अब फिर कभी सही। अभी हमें देर हो रही है। अलीना चले? जाओ बेटा, सामान ले। अब आप लोग थोड़ी देर तो और बैठ जाते, खाना बिल्कुल रेडी था। अम्मी मैं गाड़ी में हूँ, आप आ जाइएगा। आओ। चले, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ले आई सामान बेटा, चलो। अलीना चले? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। चले अलीना? आ जाओ। खुश रहो, अब बात रहो बेटा, खुश खुश रहना, ठीक है? बहन से तो मिल लो। बेटा अपना मूड सही रखना, ठीक है ना? खुश खुश रहना। चलो चलो, खुदा हाफिज। एटीट्यूड चेक किया था हमने इन लोगों का। थोड़ी देर अगर रुक जाते तो कोई तकलीफ होनी थी ना। और आपने भी पूरा दिन मुझसे किचन में खाने बनवाए। बेटा उन्हें देर हो रही थी ना। अम्मी कोई देर नहीं हो रही थी उन्होंने सिर्फ आकर ये साबित करना था कि अलीना को ले जाके हम पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ये लोग। और आप दोनों भी ना इन लोग के सामने ऐसे बिछ जाती हैं, जरा सी भी इज्जत नहीं रखी अपनी।
मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अलीना, इस बार तो तुम्हारा घर मेरी वजह से बच गया। मैंने अली को मजबूर किया था, उसे खुदा का खौफ दिलाया था कि वो तुम्हें घर वापस ले आए, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। ये पहला और आखिरी मौका है। आपकी मशकूर हूँ। मशकूर होने से बेहतर है कि तुम पशेमान हो। इससे तुम्हारा और अली का रिश्ता मजबूत होगा और तुम्हारा घर भी बच जाएगा। सही कह रही हूँ, अम्मा भी यही समझाती है। मैं शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा ही रहूंगी ताकि मेरा घर बच सके। तो अलीना, ऐसा कोई काम नहीं करो जो अली को बुरा लगता हो। अगर उसे पसंद नहीं है कि तुम लैंडलाइन नंबर पे किसी से बात करो या घर से बाहर कदम निकालो, तो मत करो ऐसी चीजें जिनसे अली को गुस्सा आए। इससे तुम अपना घर बर्बाद कर लोगे। एहतियात करो। एहतियात करूंगी, कोशिश करूंगी कि सिर्फ वही करूं जिससे अली को खुशी हो। कोशिश करना कि ऐसा कोई काम नहीं करो जो अली को बुरा लगे और तुम अपने घर में खुश रहो। आप बेफिक्र रहिए। Thank you.